उत्तम। वास्तव में तुम अद्भुत हो मेरी प्रिय बहन। तुम अपने भाई के लिए उसके प्रिय स्वर्गीय अश्व तूफान के योग्य का अश्व लेकर आई हो। किंतु मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इसका चुनाव किया कैसे? मैंने हमारे विशेष सैनिकों को बात करते हुए सुना था कि कैसे इस अश्व की चाल ने उन्हें चोरों के बारे में सतर्क कर दिया। विशिष्ट सैनिक? वो तो केवल मेरे धन को गुप्त स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात कोई मेरे ही गुप्त धन को लूटने की चेष्टा कर रहा है। किसमें है इतना साहस कि वो धनानंद के धन पर कुदृष्टि डाले? मैं लूटूंगा गंगा के तल में से धनानंद का वो छिपा धन? आप भी बड़े विचित्र हैं आचार्य। कभी अपनी बुद्धि से हमें हतप्रभ कर देते हैं, तो कभी अपने भोलेपन से हमें हंसने पर विवश कर देते हैं। अरे आचार्य, मैं एक साधारण सा मानव हूँ, कोई मछली नहीं हूँ कि गंगा के तल में जा सकता हूँ। धनानंद का यह गुप्त धन लूटने के लिए तुम्हें मछली बनने की आवश्यकता भी नहीं, केवल मछली के कुछ गुण अपनाने की आवश्यकता है। मत भूलो कि जो कार्य धनानंद कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। इसे अपने टखने पर बांध लो और मेरा अनुसरण करो। आचार्य, आप क्या इसे मछली का आहार बनाकर कांटे पर लटकाने वाले हैं? वो तो अभी ज्ञात हो जाएगा। क्या मेरी भांति तुम लोगों को भी यही प्रतीत हो रहा है कि आचार्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? यदि तुम इस नदी के तल तक पहुंचना चाहते हो तो आवश्यक नहीं कि तुम्हारे फेफड़े अत्यंत शक्तिशाली हो। जो अत्यावश्यक है वो है तुम्हारा दृढ़ निश्चयी होना और तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, तुम्हारी हृदय गति और तुम्हारे श्वास पर तुम्हारा नियंत्रण। इन्हें तुम्हें मन चाहे स्तर पर घटाना या बढ़ाना सीखना होगा। और यदि तुम्हारा शरीर साथ देने से मना कर दे चंद्रगुप्त, तो स्मरण करना कि कौन है तुम्हारा शत्रु, धनानंद। अपने शत्रु को सदैव स्मरण रखना कि किस शत्रु के समक्ष खड़े हो। अपने शत्रु की शक्ति का ज्ञान तुम्हें सदैव निरंतर कुशलता और निपुणता की ओर अग्रसर करेगा। तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां आज तक धनानंद के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच पाया है। अपनी श्वास पर नियंत्रण रख के गंगा के तल तक पहुंचना है तुम्हें, तभी तुम धनानंद के गुप्त धन को लूट पाओगे। चंद्र आओ, तट पर आ जाओ। चंद्र आओ, ठीक आओ।
बचाओ उसे। नहीं, रुको। मुझे जाने दो, वो मर जाएगा, उसे बचाना होगा। आचार्य का आदेश है, चंद्रगुप्त को बचाने कोई नहीं जाएगा। चंद्र! एक घड़ी हो गई है सम्राट को जल में प्रवेश किए हुए। अमात्य, क्या लगता है कि आपको वो? मौन रहो, ये मत भूलो कि वे सम्राट हैं। सदैव के भांति वे अवश्य आएंगे, निस्संदेह। चंद्रगुप्त! चंद्र! आपने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया। तुम सबने देखा ना कि कैसे मेरे प्राण लेने का भरसक प्रयास कर रहे थे। मैंने केवल तुम्हारी सहनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया चंद्रगुप्त, क्योंकि यदि तुम्हें धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना है तो यही एक मार्ग है। पता नहीं क्यों आपका दिखाए हुए प्रत्येक मार्ग का अंतिम छोर मेरी मृत्यु ही होता है। कभी कभी तो मुझे आपके दिखाए हुए मार्ग पर संदेह होता है। नहीं चलना मुझे आपके दिखाए हुए मार्ग पर। चंद्र! हाँ आचार्य, इस बार कदाचित आपने सीमा से अधिक कर दिया। हाँ, किया मैंने सीमा से अधिक, और मुझे इसका कोई खेद भी नहीं है, क्योंकि यदि चंद्रगुप्त को धनानंद का गुप्त धन लूटना है तो उसे धनानंद से भी उत्तम गोताखोर और तैराक बनना होगा, तभी वो वहां तक पहुंच पाएगा। मगध की जिस पताका को मैं जल में लेकर गया था उसे मैंने गंगा के तल पर गाड़ दिया है। तुम दोनों मगध के उच्चतम तैराक होने का दम भरते हो ना, तो जाओ और वो पताका लेकर आओ। यदि तुमने ये चुनौती पूर्ण कर दी तो तुम दोनों को विशेष उपाधि के साथ साथ मनचाहा पुरस्कार भी मिलेगा। जाओ। क्षमा करें महामहिम, परंतु ये सब क्यों? इसके पीछे आपका मंतव्य था कि आपका धन सुरक्षित रहे, फिर इन्हें भेजने की आवश्यकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे अपने राज्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? महामात्य, कदाचित इसीलिए आपने मुझे सूचित करना आवश्यक नहीं समझा कि किसी की मलिन दृष्टि मेरे गुप्त धन पर है। कोई है जो इस जानकारी को अर्जित करने के लिए आतुर है। क्या लगा आपको? आप मुझे नहीं बताएंगे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं होगी? मैं जानना चाहता हूं कि मेरा गुप्त धन सुरक्षित है या नहीं, और इसका निर्णय होगा उन गोताखोरों की विजय या पराजय से। क्षमा महामहिम,
मेरे मंतव्य पे संदेह ना करें। मेरा मंतव्य केवल यह था कि मैं आपसे बात ना छुपाऊं, बल्कि उस चोर को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। क्षमा करें मुझे। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा का अर्थ समझते हैं आप महामात्य? क्षमा का अर्थ होता है भूल दोबारा ना करना। यह आपका कार्य है कि राज्य में जो कुछ भी घटित हो उसकी सूचना आप मुझे दें, और यह मेरा कार्य है कि मैं उसे आवश्यक समझूं या नहीं। भूल कर भी ये मत सोचना कि मेरा निशाना चूक गया। आज मेरा लक्ष्य केवल आपको चेतावनी देने का था कि भविष्य में कभी भी मुझसे कोई भेद मत रखना, विशेषकर जब उसका संबंध धनानंद के धन से हो। मगध के सर्वश्रेष्ठ गोताखोर भी आपके गुप्त स्थान तक नहीं पहुंच पाए महामहिम। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका धन सदैव के भांति सुरक्षित है। सुरक्षित? सुरक्षित तो कुछ भी नहीं होता महामात्य। जब मैं ये कार्य कर सकता हूं तो संसार में कोई तो ऐसा जलचर जीव अवश्य होगा जो अपनी श्वास को साध कर गंगा के तट तक पहुंच सकता है। कदाचित कोई तो ऐसा होगा ही